हेलो, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। आज दिनांक 10/5/2024 को मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब से गुरु जी से मिली हूँ संगत जी, हर रोज़ ही शुक्राना सत्संग हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से रोज़ ही सत्संग है। मैं कितना गुरु जी का शुक्राना करूँ वो कम है। गुरुपा से मुझे लगभग 5-6 महीने हुए होंगे। जैसे कुछ दिन पहले मुझे प्रेरणा हुई थी कि मैं मार्कंडे महादेव मंदिर जाऊं। कुछ दिन पहले मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे मार्कंडे महादेव मंदिर जाना चाहिए, तो मैं घर से निकली तो रास्ते में मुझे गुरुपा ने मोर रूप में दर्शन दिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करने के लिए। आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आप सदैव मेरे अंग संग रहते हो और हमेशा ब्लेस करते हो। अभी कुछ दिन पहले संगत जी, मैं गुरुपा के सामने खाने का भोग लगाया और खाने जा रही थी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत सही नहीं चल, जैसे मैंने बताया पहले भी मैंने कई शुक्राना सत्संग शेयर किया है जिसमें मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। मैं अंडर ट्रीटमेंट चल रही हूँ, मेरा मेदांता से ट्रीटमेंट चल रहा है। इस वजह से संगत जी, मैं थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है। शायद दवा की वजह से हो या जो भी हो, मैं नहीं जानती। और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी। बट जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। बहुत कुछ मैंने अपने आप को संभाला है। और इस बीमारी की अवस्था में भी मैं अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, सबको लेके चल रही हूँ और रोज़मर्रा की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन क्या बताएं संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे, पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूँ। हो सकता है मुझे, मेरे ऊपर जैसे गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र, तेरे घर में बहुत ही निगेटिविटी है, तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, या जो कुछ तरीके के मैसेजेज आते हैं। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा इन सब बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं निगेटिविटी मानती हूँ कि निगेटिविटी हो सकती है, पॉजिटिव नहीं रह गई थी। घर में बहुत सारी चीज़ें निगेटिव हो रही थी, मेरे अगेंस्ट हो रही थी। तो संगत जी, क्या हुआ कि एक दिन मैं ऐसे ही खाना खाने के लिए गुरुजी के सामने, मैं कुछ भी खाती हूँ, जो भी होती है उसका भोग पहले गुरुजी को लगाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को अपना, शाम को डिनर टाइम था और मैंने गुरुजी को अपना भोग लगाया। रोटी सब्जी ही थी, वो मैंने बनाया और उसको भोग लगाया गुरुजी के सामने। और मैं जैसे ही खाने के लिए बैठी तो मेरी सासू माँ, जैसे जो कि मेरे यहाँ निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। तो उन्होंने कुछ बोला उस पर। तब तक शाम के टाइम था। मेरे अंकल जी, यानी मेरे हस्बैंड, शाम को आए हुए थे और वो उनके सामने कुछ ना कुछ ऐसे बोलने लगी। वो भी गुस्सा हो गए और मैं खाना खा रही थी और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, जो कि मैं आज 13-14 साल हो गए, मैंने कभी आज तक ये हरकत नहीं की कि मैंने कभी उठा के खाने को कभी उठा के फेंका हो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, क्या था, गुरुजी जाने, मतलब मुझे इतना एक बैग अजीब सा, जैसा फ्रस्ट्रेशन, अजीब गुस्सा आया कि मैंने खाने की थाली उठा के बहुत तेज़ी से, मतलब सरका दिया खूब कस के, कि जिससे उसे रोटी और सब्ज़ी गिर गई। उसको चाहे फेंकना कहिए चाहे जो भी, मैंने कहा कि आप लोग मुझे खाने में बैठी हूँ तो मुझे खाने नहीं देंगे। और मैंने उठा के थाली को बहुत तेज़ से फर्श पे ही बहुत तेज़ से ऐसा खींचा कि वो रोटी सब्ज़ी गिर गई। गुरुपा से मैं इसके लिए बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने सही नहीं किया। क्योंकि जो खाना गुरुपा के सामने रख दिया जाता है, एक तरीके से गुरुपा को भोग लगा दिया जाता है। मैंने खाने का तो किया ही अपमान, गुरुपा का भी अपमान किया। इसके लिए मैं संगत जी, गुरुपा से कोटि कोटि माफ़ी मांगती हूँ, बार बार माफ़ी मांगती हूँ। और
मुझे इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे अचानक हो क्या गया, मैंने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद जो है खाना सब गिर गया और मैं बिस्तर पे गई और मुझे बाद में बहुत गिल्ट भी फ़ील हुआ इसके लिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं रोई और सो गई। सुबह मुझे मेदांता जाना था, लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल है लखनऊ के लिए मुझे जाना था। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरी कीमोथेरेपी होती है, तो मुझे 15 दिन में या हफ्ते में मुझे जैसे बुलाया जाता है तो मैं जाती हूँ। मुझे जाना था। मैं सुबह उठी 3:30 बजे। उसके बाद मैंने अमृत बेला किया गुरु जी का। उसके बाद मैंने बच्चों की टिफ़िन तैयार की और बच्चों को 6 बजे तक बच्चों को तैयार किया। बच्चे स्कूल गए। उसके बाद गुरु जी का नाम लेते ही भजन सुनते सुनते मैंने जो है बाहर मैं शिवलिंग रखी हूँ, वहाँ पूजा की। पूजा करके मैं 6:30 बजे अपनी ड्राइवर आया मेरा और मैं कार पे बैठी और मैं निकल गई लखनऊ के लिए। रास्ते में एक मंदिर मिला तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दर्शन करना है, तो उन्होंने रोक दिया। रास्ते में ही पड़ता है छोटा मंदिर मेरे घर से निकलने पे, बीच रास्ते में। तो मैं वहाँ पे गई और भगवान के सामने थोड़ा सा मत्था टेका और उसके बाद फिर अपनी जर्नी के लिए चल पड़ी लखनऊ के लिए। रास्ते में मुझे गुरु जी की बहुत याद आ रही थी और मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। मंत्र जाप मैं अपने मन में कर रही थी और मुझे कल का जो मैंने किया था, कल की जो मैंने हरकत की थी, उसके लिए मैं ऐसे होता नहीं है संगत जी, अंदर से बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी कि गुरु जी आज मुझसे बहुत नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने गुरु जी का वो एक तरीके से भोग हो जाता है, मैंने उठा के फेंक दिया। अन्न का तो अपमान किया ही, अनाज का जो होता है। उसके बाद मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा अपमान किया गुरु जी का। गुरु जी पता नहीं इसके लिए मुझे माफ़ी देंगे कि नहीं देंगे। वो आज मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, बहुत गुस्सा भी होंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मन में यही सब चल रहा था। मैं इतना ही सोच रही थी, मैं यही सोच ही रही थी संगत जी कि मैं गुरु जी को अपने अगल बगल महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि गुरु जी आप नाराज़ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मेरे अंग संग रहना और मैंने गलती कर दी है। जैसे एक अंदर से अजीब सा मुझे लग रहा था। मैं ऐसे सोच ही रही थी और मैंने अपनी कार की विंडो से मतलब बाहर ऐसे देख रही थी। तब तक इतना कहने पे ही मैंने देखा कि विंडो से मैंने देखा कि इतना खूबसूरत मोर मुझे दिखाई पड़ा। एक सामने ऐसे पेड़ पौधे थे, वो खेत टाइप का था, उसमें मैंने देखा कि ये खूबसूरत मोर और उसके पीछे 2 छोटे छोटे मोर मुझे दिखाई पड़े। मैं देख के गुरुपा करने लगी। मैं इतना खुश हो गई। मुझे लगा कि मेरे गुरुपा ने मुझे एहसास दिलाया कि नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ और मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं इतना भावुक हो गई संगत जी। मैं अभी सत्संग लिख भी रही थी तो भी मेरी आँख से आंसू नहीं बंद हो रहे थे। और उस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस समय मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था, इतना मैं इमोशनल हो गई और रोने लगी कि गुरुपा, अगर घर में कोई किसी को माफ़ नहीं करता, अगर ऐसा कर दो तो 4 दिन लोग मुंह फुला लेते हैं। लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं कि बहुत नौटंकीबाजी है, इस तरीके से ऐसे कर दी वैसे कर दी। लोगों को अच्छा नहीं लगता है और छोटी छोटी बातों को लेके। लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने इतना बड़ा मतलब ऐसे कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि संगत जी मैंने कभी खाना वाना फेंका नहीं। मुझे लगा कि मैं बहुत ड्रामेटिक टाइप का, कि बहुत अजीब टाइप का मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया और कर दिया। उसके बाद लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने इतनी जल्दी संगत जी माफ़ कर दिया। इतना ज़्यादा वो मेहर करते हैं अपने सभी संगत पे।
मतलब वो कभी अपने संगत से इतना प्यार करते हैं। हम क्या उतना गुरुपा से प्यार करेंगे जितना गुरुपा मुझे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा प्यार कुछ भी नहीं है गुरुपा के आगे। गुरुपा इतना प्यार बरसाते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं अपनी संगत पे कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं या कुछ मैं बोल सकूं। गुरुपा की मेहर पे, गुरुपा की कृपा पे, गुरुपा के प्यार पे मैं जितना बोलूं संगत जी उतना ही कम है। और मुझे इतना रोना आया कि गुरुपा मैंने अभी कल ऐसे हरकत की, फिर भी गुरुपा आपने हमको माफ़ कर दिया। मुझे तुरंत मेरे दिमाग में जैसे आया वैसे आपने मुझे इतने खूबसूरत 3 मोर का दर्शन दिया। एक मोर आगे खूबसूरत था, उसके पीछे 2 मोर, मतलब मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद रास्ते में कई बार तितली दिखी, कई बार कबूतर दर्शन हुए, लेकिन गुरुपा मतलब मैं संगत जी क्या बताऊँ, मैं जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई वैसे ही गुरुपा ने मुझे तुरंत मोर रूप में दर्शन दिए और अपनी उपस्थित बताई कि नहीं बेटा, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा। उनकी जितनी महिमा का मैं वर्णन करूँ, जितना शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी वो कम है, वो कम है। और बस गुरुपा का मैं शुक्राना करने के लिए ही बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि बेटा पुत्र शुक्राना कर। अगर मैं रोज़ एक सत्संग लिखूं तो कम है, लेकिन मैंने सत्संग शेयर किया। संगत जी इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। गुरुपा के सामने बैठी हूँ, जो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से बोल रही हूँ। कुछ भी मुझसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ आप ही हो। आप ही देखो सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आप ही का है, सब आप ही का दिया हुआ है मालिक। मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू।